बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे मटन मलाई हांडी मेरे स्टाइल में। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। और इधर जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको ईद वाले बकरा ईद पे जो गोश्त होता है उसकी स्मेल आती है, वो भी दूर करने का मैं आपके साथ जो है ना वो तरीका शेयर करूँगी। इससे आपके सालन में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ये बहुत मज़ेदार बनेगा। तो इसके लिए आपने ले लेना है 1 kg जो है मैंने मटन ले लिया। बोनलेस आपने मटन लेना है और इसकी नॉर्मल सी बोटियाँ कर लेनी है। इसके साथ साथ आपने ले लेना है प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, 1 सब्ज़ मिर्च थी, उनको रफली सा कट कर लें और 1 लार्ज साइज़ का टमाटर ले लें। इसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट ले लें 1.5 टेबल स्पून। और स्पाइसेस हैं ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें मैं ले रही हूँ नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, रेड मिर्चें भी हाफ़ टी स्पून आपने ले लेनी है और ब्लैक पेपर आप ले लेंगे 1 टेबल स्पून। दालचीनी ले लूँगी, इलायची सब्ज़ ले लूँगी और 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा ले लेंगे। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। इसके साथ ये बड़ी इलायची भी है। ये मसाले हैं और इधर मैं गरम मसाला ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। और हमें चाहिए दही, 1 प्याली जो है ना स्मॉल जो प्याली होती है वो दही की चाहिए। और इसके साथ हाफ़ कप जो है वो मैं दूध का ले रही हूँ। और एक कोई सी भी आप जो है ना क्रीम ले लीजिएगा ब्रांडेड। ओलपर्स की मैं इधर जो है ना वो क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये चीज़ें चाहिए और हम लोग तैयार कर लेंगे बहुत ही शानदार सी मटन मलाई हांडी मेरे स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मटन की जो स्मेल है ना उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। आपने अब क्या करना है, मटन को आपने एक बोल लेना है, उसमें आपने पानी डालना है, उसमें मटन को भिगोना है और हल्का सा जो है ना सिरका, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने सिरका उसमें डाल के रख देना है। और तब तक आपने ये वाली प्रिपरेशन करना शुरू कर देनी है। आपने एक बोल में लेना है दही, प्याले को अच्छे से साफ़ करनी है और तब तक आपने मटन को पानी में डिप ही रहने देना है। और साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे दूध। जो मेरे पास हाफ़ कप दूध था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम कर लेते हैं अब मिक्स। अच्छी तरह इसको फेंट लें, इसके लम्स ख़त्म कर लें। बाद में आपने इसमें कोई सी भी ब्रांडेड क्रीम जो है वो ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं तो आप घर की जो मलाई होती है वो भी इसमें डाल सकते हैं। 1 प्याली जितना दही था उतनी मलाई डाल लें और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें। अब हम क्या करेंगे, आपने ना जो मेरे पास टमाटर था, मिर्चें थी और प्याज था ना, इसको आपने चॉप कर लेना है। सारी चीज़ों को जो है मैं एक जग में डाल दूँगी। और टमाटर का भी जो है ना मैंने छिलका, फ्रीज़ हुए टमाटर थे इसलिए मैंने इसका छिलका जो है ना वो ईज़िली रिमूव हो जाता है, तो वो छिलका निकाल कर मैंने इसको इसमें सब्ज़ मिर्चों का भी पेस्ट बना कर ऐड किया था ताकि ईज़िली चॉप हो जाए, कोई इसमें जो है ना मिर्चों का कोई भी लम्स ना रहे। तो अब हम इसमें हल्का सा 2 सिप के करीब पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो आप इधर देखें मैंने बिल्कुल कोई इसमें जो है ना पीस नहीं है मिर्चों का, टमाटर का, प्याज का। मैंने सारे अच्छे से जो है ना वो इसका पेस्ट बना लिया मिक्स कर कर। तो आपने जो है ना अब जी आप ले लें एक कढ़ाई और फ्लेम ऑन कर लें और कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाएं। देन आपने इसमें डाल देना है ऑयल। इधर मैं 1 कप जो है इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और आपने मटन को जो है ना किसी बोल में ऐड कर लेना है। पानी को बिल्कुल इसके साथ से रिमूव करके एक थोड़ी देर के लिए आप टोकरी में रख लें। जब उसका पानी नुचड़ जाए तो आपने जो है ना इसमें डाल देना है कढ़ाई में और इसको आपने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। अच्छे से आपने इसको 5 से 7 मिनट जो है ना मीडियम फ्लेम पर रखकर फ्राई करना है। बिकॉज़ मटन जो है ना जब आप जब भी बनाएंगे या जब भी फ्राई करेंगे ना तो ये अपना पानी छोड़ देता है। जब इसका पानी खुश्क होगा फिर आपने इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। पहले इसके पानी को अच्छे से खुश्क कर लेना है, तो फिर आपने इसमें जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और इसकी खुशबू आने तक जो है ना इसको भी मीडियम फ्लेम पर रखकर फ्राई करना है। जब खुशबू आने लग जाएगी तो जो मैंने इधर टमाटर और प्याज की प्यूरी बना ली थी ना वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और बर्तन को हम कर लेंगे अच्छे से साफ़। और अब मैं इसको अच्छी से मिक्स कर लूँगी।
इसको भी आपने जो है ना 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर रख कर ही मिक्स करना है। ये जो रेसिपी है ना, ये जो हांडी रेडी होगी ना, ये आपने इसको भुनाई से ही मज़ेदार बनाना है। जितनी आप इसकी भुनाई करेंगे ये उतना मज़ेदार होगा। अच्छा, इधर मैंने हल्की सी इसकी भुनाई करने के बाद इसको ढक कर रख दिया था और प्याज का और टमाटर का पानी हल्का सा खुश्क हो गया है, तो मैं दोबारा से जो है ना इसकी भुनाई करने लग गई हूँ। तो अब हम इसका पानी को हल्का सा खुश्क करेंगे। जब प्याज और टमाटर का पानी खुश्क होगा तो बाकी इंग्रेडिएंट्स हम बाद में ऐड करेंगे। तो अब बारी आती है स्पाइसेस की। तो अब मैं इसमें जो स्पाइसेस मैंने आपको नोट करवाए थे वो सारे स्पाइसेस मैं इसमें डाल दूँगी। इधर मैं जो है ना गरम मसाला ऐड नहीं कर रही, अभी मैं बाकी सारे स्पाइसेस डालने हैं, अभी मैंने गरम मसाला नहीं डाला। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अगेन आपने जो है ना इसकी भुनाई करनी है। जितनी भुनाई करेंगे ना इस सालन की, ये उतना मज़ेदार बनेगा। इधर देखें भुनाई तो हो रही है लेकिन इसका अभी ऑयल सेपरेट नहीं हुआ। जब इसका ऑयल सेपरेट होगा ना तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। तो इधर जो है मटन का जब ऑयल सेपरेट हो गया था तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। आपने इधर जो है ना 2 ग्लास मैंने इधर पानी डाला है। तो इसको ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं ढककर जो है ना मटन को गला लूँगी। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और या अगर आप वैसे भी अगर इसको जल्दी पकाना चाह रहे हैं तो आप इसको प्रेशर भी दे सकते हैं। 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर दें और पानी जो है ना 1 ग्लास डालिएगा और 10 मिनट प्रेशर देंगे तो ये गल जाएगा और अच्छे से पक जाएगा। इधर मैंने 30 टू 35 मिनट्स जो है ना वो इसको दिए थे और मटन जो है ना वो माशाल्लाह से अच्छे से गल गया है और इसमें हल्का थोड़े बहुत जो है ना वो पानी बच गया है। साथ ही इसमें जो है ना आपने वो जो बनाया था दही और क्रीम का जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद अगेन से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। भूनते जाएंगे, बस भूनते जाएंगे और फिर आप इसका कमाल देखेंगे कि ये रेसिपी जो है ना वो आपकी फैमिली को कितनी पसंद आने वाली है। आपके जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो लोग मटन नहीं खाते या जिनको अक्सर स्मेल से प्रॉब्लम होती है, वो ये वाली रेसिपी ट्राई करें। एक तो जब आप सिरका लगा के इसको ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, इसको बोल में रख देंगे तो उससे भी इसकी स्मेल काफ़ी दूर हो जाएगी। और दूसरा, अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी ना तो वो आप जब इसमें दही, क्रीम और दूध डालेंगे ना तो इसकी बिल्कुल भी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया इसका, मैंने इतनी अच्छी इसकी भुनाई की है। आपने इसका ऑयल सेपरेट करना है और क्रीम का भी जो ऑयल होता है वो ऊपर आ रहा है, दही का भी ऑयल, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से ये और ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसमें खूबसूरती के लिए मैंने जो है ना 3 लंबाई के रूप में बारीक बारीक सी सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको कट करके ऐड किया है और इसके साथ जो है ना कट लगा के आपने ऐड करनी है। और इसके साथ जो है ना ये गरम मसाला जो मैंने रखा था 1 टेबल स्पून वो आपने डाल देना है इसमें और इसकी भुनाई कर लेनी है। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार मलाई हांडी तैयार है। अब इसको हल्की सी खूबसूरत देने के लिए जो मैंने 2 टेबल स्पून क्रीम रखी थी वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। आप इसको जो है ना हल्का सा व्हिप कर लीजिएगा या दूध डाल के फेंट लीजिएगा। देन आप जो है ना इस पे डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बारीक बारीक सी लाइंस भी आ जाएंगी अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल चाहते हैं तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार मटन मलाई हांडी मेरे स्टाइल में, बहुत आसान रेसिपी के साथ। बिल्कुल मेहनत नहीं की इस पे और इतनी जल्दी इतनी मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।